नमस्ते दोस्तों, अवनी की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रूपा है। मैं अभी 38 साल की हूँ और दिखने में एकदम मस्त और लंबी और चौड़ी बदन की हूँ। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है। अभी कॉलेज में था, जो कि मैं एक विधवा थी। मेरे पति की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। मेरी एक बेटी है जिसका नाम सोनाक्षी है। मैं अपनी बेटी सोनाक्षी के साथ अकेली रहती थी। वो लड़का पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए मैं अक्सर उसे अपने घर सोनाक्षी को पढ़ाने के लिए बुला लेती थी। सोनाक्षी 10वीं में पढ़ती थी, पर उसका शरीर किसी 25 साल की लड़की की तरह था। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और उसकी नज़र हमेशा उसी पर टिकी रहती थी। उसकी चंचल मुस्कान और पागल कर देने वाली अदाएं उसके दिल को भा गई थी। एक दिन की बात है, वो लड़का सोनाक्षी को पढ़ाने घर आया हुआ था और गलती से अपना फ़ोन मेरे घर भूल गया और अपने घर चला गया। कुछ देर बाद मैं उसकी माँ के फ़ोन पर कॉल की और मैं उसकी माँ से कहने लगी कि विपिन अपना फ़ोन यही भूल गया है। अगर वह चाहे तो अभी अपना फ़ोन ले जा सकता है। उसकी माँ ने धन्यवाद बोलकर फ़ोन रखा और उसकी लापरवाही के लिए उसे डांटने लगी। जब विपिन फ़ोन लेने के लिए मेरे घर पहुंचा तो मैं उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। विपिन ने फ़ोन मांगा तो मैं उसके हाथों में फ़ोन पकड़ाते हुए बोली, विपिन तुमने तो अपने फ़ोन में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में रखी हुई हैं। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके फ़ोन में तो कई तरह की फिल्में थी, लेकिन मैं कौन सी फिल्मों की बात कर रही थी ये उसे पता नहीं चल रहा था। फिर इस बात को पक्का करने के लिए वो अनजान बनकर मुझसे कहा, थैंक यू आंटी। मगर आप कौन सी फिल्मों की बात कर रही है, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो हर तरह की फिल्में हैं। तो मैं शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, विपिन अब इतने भी भोले मत बनो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी को सब बता दूंगी कि उनका प्यारा बेटा किस तरह की फिल्में रखता है। उसने तुरंत बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं आंटी, आप मम्मी से कुछ मत कहना। मैं सब कुछ अभी के अभी डिलीट कर दूंगा। पर यह बात मेरी माँ तक नहीं जानी चाहिए। मेरी बातों ने उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। तभी मैं बोली, अरे डरो नहीं विपिन, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं भला तुम्हारी मम्मी से यह बातें क्यों कहूँगी? तुम तो मेरे दोस्त जैसे हो। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? विपिन बोला, नहीं आंटी, अभी तक तो कोई नहीं है, पर अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो इतना दिन जरूर बनेगी। उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगी और बोली, अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लेना। हम अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं आंटी, और अब आप मुझे मेरा मोबाइल दे दो, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। अब मुझे भी चलना चाहिए। मैं उसके हाथों में फ़ोन पकड़ाते हुए बोली, विपिन अपने फ़ोन में लॉक लगाकर रखा करो, वरना मेरी तरह हर किसी को पता चल जाएगा कि तुम अपने फ़ोन में क्या रखते हो। वो कहा, ठीक है आंटी, और फिर वो अपना फ़ोन लेकर घर चला गया। रात का खाना खाने के बाद मैं सोने की कोशिश करने लगी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में विपिन की बातें ही घूम रही थी। उस दिन के बाद से विपिन ने मुझे घूरना शुरू कर दिया था। तभी छत पर तो कभी गली में, कभी मेरे घर बहाने से आ जाता और मुझे छूने की कोशिश करता था। ऐसे ही एक दिन जब विपिन शाम को घर ट्यूशन देने आया तो मैं घर पर अकेली ही थी। उसने मुझसे पूछा, आंटी सोनाक्षी घर पर नहीं है क्या? मैंने कहा, वो अपने मामा के घर चली गई है। वो हैरानी से पूछा, कब आंटी? तो बोली कि वो आज सुबह ही तो निकली है। सुबह उसके मामा हमारे यहाँ आए थे, फिर उसका भी जाने का मन हुआ तो मैंने उसे कुछ दिनों के लिए भेज दिया। विपिन कहने लगा, ठीक है आंटी, जब वो है ही नहीं तो फिर मैं भी चलता हूँ। मैं बोली, विपिन अब आ ही गए हो तो मेरे हाथ की एक कप गर्मा गर्म चाय पी कर जाओ। वो मना कर रहा था, पर मैं जबरदस्ती उसे बिठाकर चाय बनाने चली गई और फिर वो टीवी देखने लगा। मैं घर में अकेली थी तो उसने सोच लिया कि यहाँ रुकने में फ़ायदा है, क्योंकि कुछ दिनों से उसे मेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। तकरीबन 5 मिनट बाद मैं चाय बनाकर ले आई और जब उसे मैंने चाय का कप पकड़ाया तो इसी बहाने उसका हाथ भी पकड़ लिया। मैं बोली, अरे विपिन, तुम्हारा हाथ तो गुलाब की पंखुड़ी की तरह मुलायम है। तुम तो मर्द हो और मैंने सुना है कि मर्दों का हाथ लोहे जैसा सख्त होता है।
मेरी ऐसी बातें सुनकर वो थोड़ा घबराने लगा। मैं मुस्कुराकर उसके बगल में बैठ गई और बोली, विपिन आज मुझे बाजार जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो कहा, आंटी मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे अभी घर जाना होगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पहले तुम अपने सारे कामों से फ्री हो जाओ, उसके बाद जब तुम्हें टाइम मिले तो वापस आ जाना। फिर हम दोनों एक साथ चले गए। कहा ठीक है आंटी, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। और यह बहाना बनाकर वो यहाँ से रफू चक्कर हो गया और अपने घर जाकर इस बारे में सोचने लगा कि आखिर आंटी मुझसे चाहती क्या है, आखिर वो इस तरह की हरकतें मेरे साथ क्यों कर रही हैं। मैंने तो हमेशा उनसे बहुत सलीके से बात की है, फिर वह मेरी किस बात का गलत मतलब निकाल बैठी हैं। और यह सब सोच ही रहा था कि अचानक मैं उसके घर गई और विपिन की माँ से बाजार जाने की बात कहने लगी। तब तक विपिन की माँ कहने लगी, अभी विपिन भी बाजार जाएगा, क्यों ना उसके साथ आप भी चली जाना। मैंने कहा ठीक है। विपिन मेरे साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन माँ के कहने पर उसे मजबूरन जाना पड़ा। मैं रेडी होकर बाहर खड़ी थी। मुझे देखकर विपिन मुस्कुरा रहा था और मैं भी उन्हें देखकर हंसने लगी। बाइक लेकर आया और बोला, आंटी पीछे बैठ जाइए। जैसे ही बाइक घर से थोड़ा दूर पहुंची तो मैं उससे चिपकने की कोशिश करने लगी। विपिन कहने लगा, आंटी आप ठीक से बैठो ना, ऐसे तो हम दोनों ही गिर जाएंगे। मैंने कहा, विपिन मुझे बाइक पर बहुत डर लगती है इसलिए तुम्हें कसकर पकड़ रही हो। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। पूरे रास्ते में उससे इसी तरह चिपककर बैठी रही, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। थोड़ी ही देर में हम मार्केट पहुंच गए। वो कहने लगा, आंटी आपको जो भी सामान लेना है आप ले लो, तब तक मैं भी अपनी शॉपिंग कर लेता हूँ। मैं बोली, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ही सामान है, तुम प्लीज़ जाओ मत, मेरे साथ ही रहो। मेरी बात सुनकर उसे मजबूरन मेरे साथ रुकना पड़ा। मैं एक कपड़े की दुकान पर गई और वहाँ से नाइटी खरीदने लगी। मैं बार बार अपने शरीर पर लगाकर दिखाती थी और पूछती कि बताओ विपिन ये वाली मुझ पर कैसी लग रही है। वो कहने लगा, आंटी मुझे इन सब बातों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको जो अच्छी लग रही हो आप वही ले लो। तो मैंने कहा कि कल को तुम्हारी भी शादी होगी, तो क्या तुम अपनी पत्नी के लिए नहीं लाओगे? मेरी बातों को सुनकर खामोश हो गया। फिर मैंने एक रेड कलर की नाइटी पसंद की और उसे खरीदने लगी। तभी विपिन बोला, आंटी अब अंकल तो रहे नहीं, फिर आप ये नाइटी किसको दिखाने के लिए खरीद रही हो? मैं बोली, अंकल नहीं है तो क्या हुआ, क्या मेरे पास दिल नहीं है? क्या मेरा मन नहीं करता है कि मैं भी खुद को सजाऊं? एक विधवा की जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है और यह बात मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरी यह बातें सुनकर उसका दिल थोड़ा मायूस हो गया था। थोड़ी ही देर में हम अपना अपना सामान खरीदा और फिर सामान को लेकर घर वापस आ गए। रात को मैंने विपिन को फ़ोन किया और बोली, विपिन क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? वो बहाना बनाते हुए बोला, आंटी मैंने अभी अभी खाना खाया है, तो मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। उसका बहाना सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि एक बार उनके घर जाकर देख तो ले, क्या पता सच में तेरी आंटी को कोई जरूरी काम हो और उनकी बेटी भी अपने मामा के घर गई हुई है, वह बेचारी घर पर अकेली है। तू कम से कम एक बार उनसे जाकर पूछ दो कि उनको क्या काम है। और फिर आखिरकार उसे उनकी बात माननी पड़ी और विपिन मेरे घर चला आया। जैसे ही वो डोर बेल बजाई तो मैंने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। मुझे देखकर तो वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मैंने वही वाली रेड नाइटी पहनी हुई थी जो मैं आज बाजार से लेकर आई थी। उसे देखते ही मैं कहने लगी, आओ विपिन मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, और ये बताओ कि तुम अपना फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया था? वो बोला, आंटी मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, शायद इसीलिए ऑफ हो गया था। मैंने उसे बैठने को कहा और वो सोफे पर बैठते हुए बोला, आंटी आपको कोई ज़रूरी काम था क्या? मैं बोली, हाँ विपिन मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करवाना था, पर सबसे पहले तुम ये लस्सी पी लो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाई है। उस लस्सी को पीते ही अचानक उसे कुछ होने लगा। उसमें किसी तरह की दवा मिलाई थी। मुझे कुछ कुछ सख्त महसूस होने लगा था और अब वह रुक नहीं पा रहा था। तभी मैं उसके पास जाकर बैठ गई और कहने लगी कि तुम्हें
तो पता ही है विपिन सोनाक्षी के पापा को गए कितने साल हो गए हैं और तब से इस जमीन पर किसी ने बारिश नहीं की है। क्या आज तुम ये सूखा खत्म कर पाओगे? मेरे मुंह से ये सब सुन के उसे बहुत अजीब लग रहा था, पर उसे भी कुछ हो रहा था जो वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। आखिर कब तक रुकता, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने शुरुआत कर दी और विपिन भी कोई विरोध नहीं किया, तो बात बहुत आगे तक बढ़ गई। अब हम दोनों महीने में 2 बार मिलने लगे थे क्योंकि मुझे भी उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता था। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।